हमारी क्लास होगी वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में होगी। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है। स्टूडेंट का आईडी भी होता है यानी रोल नंबर, स्टूडेंट नेम होता है, फादर नेम होता है, CNIC जो आप दाखिला फार्म पूरा करते हैं दाखिला लेने के लिए, वो सारी की सारी आप फील्ड ले लें। फिर उसके साथ साथ स्टूडेंट का इम्तिहान का रिज़ल्ट भी होता है कि इसके फ़लाँ क्लास में टोटल मार्क्स कितने थे और हासिल करदा नंबर ऑफ 10 मार्क्स कितने थे। अगर मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना पड़े, हम कुछ मखसूस कर लेते हैं कि हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए और उसका सिटी चाहिए कि शहर से वो ताल्लुक़ रखता है, उसके हासिल करदा नंबर चाहिए और उसकी क्लास चाहिए। ये 5-6 हम ले लेते हैं मालूमात। तो हम किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पे सबसे पहले नंबर पे जो रोल नंबर होता है उसकी डेटा टाइप क्या हो सकती है? इंट स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक हो गया। हम दे देते हैं जी ये रोल नंबर इसका क्या है? 1 है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम लेना हो तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में लेंगे, स्टूडेंट नेम इक्वल टू मिसाल के तौर पे अली। उसके बाद अगर हमने स्टूडेंट का सिटी लेना हो तो वो भी किस में आएगा? स्ट्रिंग में, स्टूडेंट सिटी नेम इक्वल टू मिसाल के तौर पे फैसलाबाद। आगे हमने क्या लेना है? स्ट्रिंग स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं मिसाल के तौर पे जी वो है 9th में। ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग डबल स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं जी मिसाल के तौर पे? 505.0। डबल होगी ना वैल्यू? डबल स्टूडेंट टोटल मार्क्स इक्वल टू कितने हैं जी? 600 जी। ये हमने कितने का डेटा ले लिया? यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है। आपने इसकी कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी हो आपको पता, हम सॉर्ट कमांड यूज करते हैं और आप यहाँ पे लिख देंगे जी स्टूडेंट नेम लिख देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। सॉर्ट आप स्टूडेंट सिटी नेम लिख देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। सॉर्ट स्टूडेंट टोटल मार्क्स लिख देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। सॉर्ट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है, ये प्रिंट होने चाहिए जी। करके देख लेते हैं जी। अली फैसलाबाद 600 टोटल थे और ऑब्टेन मार्क 505 है। ये एक स्टूडेंट का यहाँ पे हमने रिकॉर्ड ले लिया। ठीक हो गया। अगर मुझे दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना पड़े तो फिर मुझे दोबारा ये सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे? वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करने के लिए जैसे मिसाल के तौर पे इंट स्टूडेंट टू रोल नंबर, ऐसा ही है, इक्वल टू 2 कर दिया। स्ट्रिंग हम यहीं से उठा लेते हैं, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम जहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे मैं साथ कौन सा लफ्ज़ शामिल कर देता हूँ? 2 को शामिल कर दिया। स्टूडेंट 2 इसका नाम हम कर देते हैं फ़हीम, इसका हम नाम कर देते हैं लाहौर। ये मिसाल के तौर पे है जी 10th क्लास में, ऑब्टेन मार्क इसके हैं जी 450। ठीक है। और टोटल मार्क्स इतने ही। कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव हो गया? अगर 3 का करना हो तो फिर दोबारा हमें सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ऐसा ही है। तो ये बार बार वेरिएबल देखें, हमने स्टूडेंट का नाम सेव करना है और इसके लिए हमें हर जगह जब भी हमने स्टूडेंट का नाम सेव करना है उसके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे कितने टोटल वेरिएबल बन गए हैं? ये 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल बने। और अगर स्टूडेंट की तादाद एक क्लास में मिसाल के तौर पे 50 हो तो कितने वेरिएबल बनेंगे? 300 वेरिएबल बन गए टोटल।
इतने ज्यादा वेरिएबल बनाने हैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करने के लिए, तो ये बड़ा लेंथी तरीका हो जाता है बार बार। और फिर हमें किसी जगह पे कोई चेंजिंग करनी पड़े तो हमें हर जगह पे वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये वाला जो वेरिएबल है ना, स्टूडेंट सिटी नेम, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट नेम होना चाहिए था, जिले का उसका क्या नाम है। तो अगर ये 300 वेरिएबल होंगे तो मुझे चेंजिंग भी कितनी जगह पे करनी पड़ेगी, 300 जगह पे करनी पड़ेगी। तो ये मेथड और ये तरीका बेहतर नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो होता है क्लास वाला। कौन सा तरीका? ये वाला तो हो गया यहाँ पे आके फेल, इसको हम कर देते हैं यहाँ से खत्म। अब जो आगे हम तरीका इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा तरीका होगा? क्लास का। हम करना क्या चाहते हैं? हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक स्टूडेंट की क्लास बना लेंगे। क्या बनाएंगे? क्लास। क्लास कैसे बनती है? आप बनाते आ रहे हैं गुज़श्ता शुरू से। सोर्स पे राइट क्लिक करें, किस पे आ जाएंगे? न्यू पे। न्यू के बाद किस पे आएंगे? जावा क्लास पे। जावा क्लास पे आ जाए। यहाँ पे आप अपनी क्लास का नाम रख लें। वेरिएबल का मैंने नेमिंग कन्वेंशन बतलाई थी कि वेरिएबल के नाम का जितने भी उसके अल्फाज होंगे, हर लफ्ज का पहला हरफ क्या होगा? छोटा होगा, और बाकी पहले के बाद बाकी जितने भी अल्फाज आएंगे वो क्या होंगे? बड़े होंगे। अब मैं इससे पहले कंट्रोल जी करें। अब यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट ऊपर आते हैं, देखिए वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, स्टूडेंट पे और नेम पे। आप स्टूडेंट का देख रहे हैं, एस क्या है? स्मॉल है, और नेम का एन क्या है? कैपिटल है। तो ये वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन होती है कि लफ्ज का पहला हरफ, जो पहले लफ्ज का पहला हरफ होगा वो छोटा होगा, बाकी जितने भी अल्फाज आ रहे होंगे उनका पहला हरफ क्या होगा? बड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अल्फाज आ रहे हैं, स्टूडेंट, उसके बाद सिटी और उसके बाद नेम। तो स्टूडेंट का जो पहले लफ्ज का पहला हरफ है वो छोटा है, बाकी हर लफ्ज का पहला हरफ क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। क्लियर हुआ ये वाला? ठीक। लेकिन जो क्लास होती है वो ऐसे नहीं होती। क्लास में क्या होता है? क्लास में हर लफ्ज का पहला हरफ क्या होगा? बड़ा होगा। न्यू पे आ जाए, जावा क्लास पे आ जाए, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्या लिख दिया मैंने? देखिए स्टूडेंट कैस क्या आ रहा है? बड़ा। रिकॉर्ड का आर क्या आ रहा है? बड़ा। और नीचे पूछ आप क्या बनाना चाहते हैं? क्लास, इंटरफेस है, रिकॉर्ड है, इनम है, या एनोटेशन है। फिलहाल हमने क्या बनानी है? क्लास। क्लास को सिलेक्ट करके एंटर का बटन दबा दें। यहाँ पे आपकी क्लास बन गई स्टूडेंट की। ठीक है। अब आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बनाने हैं? इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल देते हैं इन्हें, फील्ड्स भी बोल देते हैं इन्हें, प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं। अब आप स्टूडेंट के बारे में जो जो रिकॉर्ड सेव करवाना चाहते हैं वो सारा आप यहाँ पे बताते जाएं कि मैं स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड सेव करवाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे हम चाहते थे इंट स्टूडेंट रोल नंबर, ऐसे ही है, रोल नंबर सेव करवाना है हमने। ठीक हो गया। बस इस यहाँ पे आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसे इनिशियलाइज नहीं करना। यहाँ पे मैंने उसकी डेटा टाइप और वेरिएबल का आगे नाम दे दिया। आगे आ गया स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, आगे स्ट्रिंग स्टूडेंट सिटी नेम, स्ट्रिंग स्टूडेंट क्लास, डबल स्टूडेंट टोटल मार्क्स, डबल स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये जी क्या रहता है? नहीं, यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हमने वो नहीं लिखना। यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंपल क्लास बनानी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो ये वाला होता है ये आपने यहाँ पे नहीं करना। सिर्फ आपने क्या बनानी है? एक क्लास बनानी है, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने क्लास बना चुका हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर का हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया, स्टूडेंट नेम का, स्टूडेंट सिटी नेम का, स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट टोटल मार्क्स और स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स का। ये यहाँ तक लग गए। ये बन गई हमारी क्लास। अब इस क्लास को सामने रखते हुए अब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट कहा जाता है, मिसाल के तौर पर आसान अल्फाज में समझें कि हर स्टूडेंट का डेटा हम अलग अलग सेव करवाएंगे। जिस तरह एक क्लास है, नाइन्थ क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। अब हर स्टूडेंट का एक अलग अलग, जिस तरह दाखिला फार्म होता है, जिस तरह वो पुर किया जाता है, जो दाखिला फार्म होता है वो समझने आके आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं दोबारा अपनी मेन क्लास में। यहाँ पे 2 क्लासों को होना जरूरी है।
इस क्लास में आपने कोई काम फिलहाल नहीं करना, इस क्लास में सिर्फ आपने इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, जो कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं। फिर आपने मेन वाले पे आना है, मेन वाले पे आपका ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन होगा, जबकि बाकी क्लासों में जो हमारी स्टूडेंट वाली क्लास है इसमें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नहीं है। अब आपने मेन क्लास पे आना, मेन क्लास पे आने के बाद आपने अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है डेटा सेव करने के लिए। पहले स्टूडेंट का डेटा सेव करना है तो पहले स्टूडेंट का अपना ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर जब दूसरे का आप डेटा सेव करेंगे तो दूसरे का बनेगा, तीसरे का करेंगे तो तीसरा। बिल्कुल इसी तरह आप समझ लें जिस तरह जब आप 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं और 30 स्टूडेंट हैं तो 30 स्टूडेंट के लिए एक ही एडमिशन फॉर्म काफी होगा या हर एक का अलग अलग एडमिशन फॉर्म होता है? हर एक का अलग अलग एडमिशन फॉर्म होता है। यहाँ पे भी जो हम डेटा सेव करवाएंगे ये भी अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा हर स्टूडेंट का। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा उसे देखें। देखें अगर मैंने किसी का नाम सेव करवाना हो, क्या करवाना हो? नाम सेव करवाना हो, मुझे कौन से डेटा टाइप चाहिए? स्ट्रिंग की डेटा टाइप चाहिए, स्ट्रिंग। अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता था ऐसे ही है, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और ये आगे वेरिएबल का नाम है। इसी तरह अब हमने किन का डेटा सेव करवाना है? स्टूडेंट का डेटा सेव करवाना है, और उसके लिए हमने पहले से क्लास बना के रख ली। उस क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड क्लास का नाम भी है और स्टूडेंट रिकॉर्ड अब डेटा टाइप भी है। ये क्या है? डेटा टाइप। ये क्या बन चुकी है अभी? जिस तरह स्ट्रिंग है वो भी डेटा टाइप है, वो भी क्लास है, इसी तरह जो हमने ये वाली क्लास बनाई ये अब हम खुद अपनी डेटा टाइप बना रहे हैं। यहाँ मैंने आपको गुज़श्ता बतलाया था कि डेटा टाइप दो तरह की होती है, प्रिमिटिव होती है और एक नॉन प्रिमिटिव होती है, एक रैपर्स होती है। ये सारी की सारी अब नॉन प्रिमिटिव होंगे, रैपर्स होंगे। प्रिमिटिव वही है जो आप गुज़श्ता पढ़ चुके हैं। अब ये वाली जो डेटा टाइप है स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, ये कौन सी कहलाएगी? नॉन प्रिमिटिव कहलाएगी। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना और हमने उसके लिए एक अलग से डेटा टाइप बना ली अपनी। उसका नाम क्या है? स्टूडेंट। देखो वो देखिए आ गया नीचे स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, आगे जब हम डेटा टाइप लिखते हैं उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वेरिएबल का नाम। अब इसका भी एक वेरिएबल बना ले, इसका मैं वेरिएबल बना लेता हूं student1। वेरिएबल बन गया। उसके बाद आपने लगाना है इक्वल टू का साइन, उसके बाद आप लिखेंगे न्यू। क्या लिखेंगे? न्यू। उसके बाद दोबारा स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये आप अरे में भी इस तरह कर चुके होंगे, अरे लिस्ट में भी आप कर चुके थे, और जो गुज़श्ता आपने पढ़ा है हैश मैप वहां पे भी आप कर चुके थे, इक्वल न्यू हैश मैप ऐसे बनाते थे। ये इक्वल के बाद न्यू से लेके जो अगला हिस्सा है ना, इसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे? ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर की वजह से ये एक ऑब्जेक्ट बनता है कि ये क्या बनता है? अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर ना हो, अभी सिर्फ अगर ये इतना हो, मैं यहां से काट देता हूं इसे, ये ले। यहां पे फिर हमने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर की है। यहां पे हमने क्या किया है? वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया? ये वेरिएबल की डेटा टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है। लेकिन अगर इसके साथ हम ये भी लगा दें तो फिर ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। कैसे बना? इस हिस्से की वजह से ऑब्जेक्ट बना। इस हिस्से को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर। अब हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अब हमने इसमें डेटा सेव करना। अब डेटा सेव कैसे करेंगे? ये जो आपने वेरिएबल बनाया है ना, इस वेरिएबल को कॉल कर। वेरिएबल का नाम क्या है? student1 डॉट, आगे खुद ही सारे उसके पैरामीटर आ रहे हैं, स्टूडेंट क्लास भी आ रही है, स्टूडेंट नेम भी आ रहा है, स्टूडेंट रोल नंबर भी आ रहा है। स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू 1 कर दें। आगे student1 डॉट स्टूडेंट नेम, नेम हम इसका कर देते हैं जी अली। आगे student1 डॉट स्टूडेंट सिटी, नेम हम कर देते हैं जी फैसलाबाद। फिलहाल हमें ये 3 ही पैरामीटर चाहिए थे इस स्टूडेंट के, हमने ये 3 दे दी। अब इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव हो चुका है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे रोल नंबर के लिए रोल नंबर के वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, student1 का नाम के लिए उसका नाम का वेरिएबल बनाने की यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ये सारे के सारे चीजें मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास में कर चुका हूं। ऐसे ही है। अब मुझे दूसरे का डेटा सेव करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ये पहला स्टूडेंट हो गया, पहले स्टूडेंट का दाखिला फॉर्म समझ हमने पुल कर लिया। अब दूसरा स्टूडेंट है तो उसका भी एक अलग से क्या होना चाहिए? दाखिला फॉर्म होना चाहिए। उसका भी अगर आपने डेटा अपने पास महफूज रखना है तो उसका भी अलग से एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लिहाजा हम दोबारा आएंगे यहाँ पे, अपनी जो हमारी डेटा टाइप है उसे कॉल वो लिखे, उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे student2 कर दे तो वेरिएबल बन गया।
उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, इक्वल का साइन, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। जी अब हम यहां पे आ जाते हैं, स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू 2 आ गया, स्टूडेंट 2 डॉट स्टूडेंट नेम फहीम मिसाल के तौर पे आ गया, स्टूडेंट 2 डॉट स्टूडेंट सिटी नेम इक्वल टू लाहौर आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने अब दूसरे का भी डेटा सेव करवा दिया और पहले का भी डेटा सेव करवा दिया, कहीं पे मुझे अलग अलग वेरिएबल लेने पड़े नहीं। यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली है। अब हम इसी क्लास को मद्देनजर रखते हुए हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेना हो, आप कमांड प्रिंट करवाएं साउट की, स्टूडेंट 1 डॉट यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर दें, इसका नेम प्रिंट हो जाएगा, साउट स्टूडेंट 2 का भी नेम ले लेते हैं, नेम, हम चलाते हैं। जी पहले स्टूडेंट का नाम क्या है, अली, दूसरे का नाम क्या है, फहीम। तो इस तरह अब हमें बार बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उसमें डेटा सेव कर दें। अब एक तीसरे स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट 3 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब हमने इसमें डेटा सेव करवाना है तो हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे, हम स्टूडेंट 3 का जो वेरिएबल बनाया उसे कॉल करेंगे, डॉट स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू 3 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट नेम इक्वल टू यहिया और स्टूडेंट 3 स्टूडेंट सिटी नेम इक्वल टू कराची। डेटा सेव हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं अब देखें यहाँ पे हमने वेरिएबल कितने बनाए हैं, इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं यहाँ पे डेटा कितने में दे रहा हूँ, सिर्फ 3 में दे रहा हूँ। कितने में दे रहा हूँ, 3 में दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। और यहाँ पे भी देखें मुझे यहाँ पे भी सारा कुछ लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी 3 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, फिर यहाँ पे भी 3 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, फिर मुझे नीचे भी 3 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं। तो मैं इसे और कम करना चाहता हूं और मैं यूजर को बाउंड करना चाहता हूं कि भी जितनी यहाँ पे फील्ड्स बनी हुई हैं, यहाँ पे जितनी क्या बनी हुई है, फील्ड्स बनी हुई है, जितने इंस्टेंस वेरिएबल बने हुए हैं, सारा का सारा डेटा मुझे दो, यूजर कोई भी डेटा ना छोड़े। अभी मैंने कितना डेटा छोड़ दिया, यहाँ पे 3 का डेटा छोड़ दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास में आएंगे, यहां पे आने के बाद हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये वाला कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे ये खाली कंस्ट्रक्टर है। खाली का मतलब होता है कि आपकी मर्जी कि आप कोई ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर कोई वैल्यू देना चाहो तो दे दो, ना देना चाहो तो ना दो। देखिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, एक दोबारा एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट 4 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। मुझे यहाँ पे इसने कोई एरर दिया। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया स्टूडेंट 4 का, लेकिन मैंने स्टूडेंट 4 में कोई रोल नंबर दिया ना, मैंने नाम दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली ऑब्जेक्ट बन गया। और जो ऊपर 3 बने पड़े हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज दी हैं, 3 वेरिएबल को दिए, बाकियों को मैंने कुछ भी नहीं दिया। आप चाहते हैं कि यूजर को बाउंड कर दें कि जब भी वो ऑब्जेक्ट बनाए, एक तो वो खाली नहीं छोड़े, यहाँ पे जैसे मैंने खाली छोड़ दिया ना, इसे खाली ना छोड़े, हम उससे बाउंड कर दें कि वो वैल्यूज दे। नंबर 2 पे वो वैल्यूज भी कितनी दे, वो वैल्यूज भी सारी की सारी दे जितनी मांग रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो आधी वैल्यूज आधा रिकॉर्ड तो हमें दे दे और आधा रिकॉर्ड वो खाली छोड़ दे। तो इसके लिए फिर आप अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास में आ जाएं। किस में आएंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास में आ जाए। क्लास में आने के बाद आपने यहाँ पे आपने इन पैरेंथेसिस के अंदर रहना है, इन पैरेंथेसिस के बाहर नहीं निकलना। इन पैरेंथेसिस के अंदर रहते हुए अब हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। तो टाइम कितने पे आपका खत्म हो रहा है, 1:15 पे। चलें फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।